Okay, next are the applications of Newton's second law of motion. क्या applications है Newton's second law of motion की? देखो, when a cricket player lowers his hand while catching a ball, let us suppose कोई भी बॉल आ रही है और यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर उस बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ थोड़ा पीछे लेके जाता है, पीछे की साइड लेके जाता है. पीछे ले जाने से क्या होता है? एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना. देखो, पीछे ले जाने से क्या होगा? फाइनली जब उसकी बॉल हाथ में आएगी तो वो किस में आएगी? रेस्ट में हो जाएगी. मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम, फाइनल जीरो होनी है तो जीरो माइनस इनिशियल हो गई. और अपॉन टाइम यदि वो अपने हाथ पीछे लेता है तो ये टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाता है. ये प्रोसेस कैसा रहेगा? सेम, पर टाइम इंटरवल देखो बेटा, इनिशियल यू थी और फाइनल जीरो आनी है. ये तो सही है इनिशियल और फाइनल, बट पीछे हाथ करने से ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये इंक्रीज हो गया. टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होने से फोर्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. ये इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुई. फोर्स डिक्रीज हुई मीन्स व्हाट? उसे कम हाथ पे चोट लगेगी जिससे प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा. दैट मीन्स वी इंक्रीज द टाइम टू स्ट्रोक द बॉल बाय मूविंग हैंड्स बैक, है ना. बैक करने से क्या हो गया? वो टाइम इंक्रीज हो गया और जिससे क्या होगा? उसे लेना सेफ रहेगा. नेक्स्ट देखो, ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर गेट इंजर्ड, बट जबकि एक सैंड पे गिरता है तो वो इंजर्ड नहीं होता. देखो क्या कहता है, जब सीमेंटेड फ्लोर पे पड़ता है तो जो सीमेंटेड फ्लोर है वो वेट के अंडर प्रेशराइज नहीं होता, मतलब ये दबता नहीं है इस तरह से. और एकदम आदमी गिरते ही जो भी वेट है उसके अंदर क्या नहीं होगा? प्रेशराइज नहीं होगा. तो बस जो पर्सन फॉल होता है सीमेंटेड फ्लोर पे, ही कम टू रेस्ट अब्रप्टली एज द फ्लोर डज नॉट यील्ड अंडर द वेट, सो द चेंज इन मोमेंटम बहुत ही स्मॉल टाइम में हो जाता है. मतलब एकदम रेस्ट में है. जैसे हमारे पैर धंसते हैं हम रेत के ऊपर, रेत के गड्ढे, जो रेत का बना हुआ है पूरा, जिस वहाँ पे सारा रेत इकट्ठा कर रखा है, जैसे रेत का हीप है, सैंड, हीप ऑफ सैंड है, उसके ऊपर यदि हम पैर मारते हैं तो हमारा पैर अंदर धंसता है. मतलब टेक सम टाइम कि हमारा पैर रेस्ट में आए, तो वहाँ टाइम इंटरवल ज्यादा होता है. टाइम इंटरवल ज्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गई. और सीमेंटेड फ्लोर पे इस तरह से वो हमसे प्रेस नहीं होता है तो टाइम कम लगता है. टाइम कम लगता है तो फोर्स ज्यादा होगी. दैट्स वाई हम सीमेंटेड फ्लोर पे हर्ट होते हैं. उसके बाद क्या कह रहा है, यदि कोई भी है व्हीकल है और उसमें शोकर्स फिटेड है तो क्या होते हैं? देखो, जो फ्लोर है व्हीकल का, लोअर पार्ट जो व्हीकल का है वो शोकर्स के थ्रू फ्लोर से कनेक्ट होता है. ठीक है, तो जब क्या होगा, जब व्हीकल रफ सरफेस पे मूव करेगा तो जो झटके लगते हैं, जर्क्स लगते हैं, उनके कारण जो फोर्स ट्रांसमिट होगी वो व्हीकल को ट्रांसमिट होनी है. और वो शोकर्स क्या करते हैं, जो ये लगे हुए हैं, उस टाइम को, जो हमारे तक वो फोर्स जानी है, उस टाइम को इंक्रीज कर देते हैं. और टाइम इंक्रीज करने से भी हमने पढ़ा फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. इसलिए शोकर लगाने से जो आदमी पैसेंजर बैठा हुआ है या जो भी बैठा हुआ है व्हीकल पे, उसे झटका कम लगता है. इसलिए हमें क्या लगाए होते हैं वहां? शोकर. शोकर्स मतलब होता है लाइक स्प्रिंग्स, इस तरह से एक्ट करता है. जब झटका लगता है तो इसमें ट्रांसमिट होना पड़ता है उसको. एक तो डायरेक्ट जाए, एक ऐसे फोर्स ट्रांसमिट हो, तो इसमें टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा. टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम रहेगी. उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे ग्लास वेयर्स है, और जैसे आपके ये आते हैं कॉफी मग, चाय के कप आते हैं और ग्लास के प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे, तो वो सबको ना रैप किया होता है पेपर्स में अच्छे से, या उन्हें थर्माकोल की शीट्स में उनको अंदर फिक्स किया होता है और प्रॉपर रैपिंग करके उनको पैक किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो ब्रेक ना हो. ऐसा क्या होता है जिससे ब्रेक ना हो? सिंपल वही कह रहा है, जब उनको क्या होता है किसी भी रख के ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल में, और उनको भेजा जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या मारते हैं? एक दूसरे के साथ ऐसे कोलाइड करेंगे. और कोलाइड करेंगे तो क्या होता है, बीच में जो भी ये मटेरियल डाला हुआ है, ये फोर्स उससे वहां तक जाने में टाइम क्या लेगी? इंक्रीज कर देगी. टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स डिक्रीज हो गई. मतलब ये फोर्स अब जाने में टाइम ज्यादा लगेगा कंपेरेटिवली, तो फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और ब्रेक होने से बच जाएंगे. तो इस तरह से टाइम पीरियड को इंक्रीज करके ऐसा कर रही हैं. ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो, जैसे इट इज इजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल. टेनिस बॉल को कैच करना इजी है इन कंपैरिजन टू क्रिकेट बॉल. जो क्रिकेट बॉल होती है उसका मास ज्यादा होता है, एज यू नो. यदि हम क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को देखें तो आपकी कौन सी हैवियर होती है? क्रिकेट बॉल हैवियर देन द टेनिस बॉल. ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करेगी. मतलब यहाँ मास किसका ज्यादा है? क्रिकेट बॉल का. तो इसका मतलब
यदि मोमेंटम क्रिकेट बॉल की ज्यादा है, मतलब उस क्रिकेट बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम किसका होगा, टेनिस बॉल का होगा, क्योंकि फाइनली तो जीरो आना है। तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा हुआ, क्रिकेट बॉल का। फोर्स क्या होती है चेंज इन मोमेंटम की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा, मतलब उसे रोकने के लिए हमें फोर्स क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो हमारे हाथ पे क्या करता है, वो हिट करता है। और क्रिकेट बॉल की चेंज इन मोमेंटम स्मॉल होता है, तो वो हिट भी कम करेगा और फोर्स भी कम लगेगी, मतलब हमें उसे रोकने के लिए। तो ये एप्लीकेशंस हैं आपकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। रिवाइज इट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो एंड दैट इज द इम्पल्स ऑफ द सेम चैप्टर। ओके, फॉर द टेस्ट ऑल्सो, जो आपका ये कंप्लीट हो चुका है न्यूटन्स वाला लॉज ऑफ मोशन, जहां तक हो गया मतलब सब एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक ये चैप्टर रहेगा, और रिवीजन भी प्रोसेस जो दे रही हूँ मैं वो साथ में रहेगा टेस्ट के लिए। थैंक यू।